नमस्कार दोस्तों, मैथ्स फॉर यूपी हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के चैप्टर त्रिकोणमितीय सरसमीकरण ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का पार्ट सेकंड लेकर आए हैं। इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। उससे पहले बात कर लेते हैं कि हमने पिछले जो वीडियो बनाया था उसमें ये तीनों सरसमीकरण हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन कोट स्क्वायर थीटा। इनको प्रूफ करना भी बताया था। इसके अलावा एक हमने टेबल बनाई थी जिसमें हमने इनकी सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के रूप में लिखा था। मतलब साइन को बाकी साइन कॉस टेन कोट सेक सबके पदों में लिखा था। आज हम पिछली वीडियो में हमने इस प्रकार की एक टेबल बनाई थी जिसमें हमने साइन थीटा को साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक इनके अनुपात में लिखना सीख लिया था। आज हम कोस थीटा को साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के रूप में लिखे होते हैं, अर्थात ये वाली लाइन को बताएंगे। आप उसी प्रकार से इन सभी को कर सकते हो। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करके लिख लेते हैं कि कोस थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखिए। तो कोस को हम किस रूप में लिखना है? साइन के रूप में लिखना है, टेन कोस के रूप में लिखना है, टेन के रूप में लिखना है, कोट के रूप में, सेक के रूप में, कोसेक के रूप में, मतलब बाकी छह के रूप में लिखना है। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। हमको कोस थीटा को सब के अनुपात में लिखना है। किसके अनुपात में? एक तो साइन थीटा के रूप में, कोस थीटा के रूप में, टेन थीटा के रूप में, कोट थीटा के रूप में, एक सेक थीटा के रूप में और कोट सेक थीटा के रूप में। मतलब वैल्यू तो किसकी आएगी? कोस की, पर लिखे किस में होंगे? साइन में, कोस में, टेन में, कोट में, सेक में, कोसेक में। तो ठीक है, सबसे पहले हमने कोस थीटा को साइन के पद में लिखते हैं। आज हम कुछ अलग से तरीका से करते हैं, तो इस प्रकार से कर लेते हैं इसको कि कोस को किसके रूप में लिखना है? साइन के रूप में लिखना है। तो इस प्रकार से लिख लेंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वो प्लस माइनस की निकल के आती है, पर यहाँ पे सिलेबस में तुम्हारे सिर्फ प्लस दे रखा है तो इसको प्लस ले लेंगे। तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा का रूट। ठीक है, तो कॉस को हमने किसके रूप में लिख दिया? साइन के रूप में लिख दिया। ठीक है, एक आंसर तो हमारा ये हो गया। अब दूसरा हम क्या करेंगे? कॉस को किसके रूप में लिखेंगे? कॉस के रूप में। ये वाली लाइन आपको लिखने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, आप तो ये कीजिएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? कॉस थीटा है वो कॉस थीटा के तो इक्वल होता ही है, तो लिख दिया हमने कॉस को कॉस के रूप में। इसमें आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? कॉस थीटा को किसके रूप में लिखेंगे? टेन थीटा के रूप में। ठीक है, टेन थीटा के रूप में लिखना है। ठीक है, इस प्रकार से चिन्ह लगा लो ऐसे। कॉस को किसके रूप में लिखना है? टेन के रूप में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हम जो जानते हैं वो लिखेंगे कि वी नो दैट। हम क्या जानते हैं कि कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन सेक थीटा। जो सेक थीटा का क्या होता है? उल्टा होता है क्या? कॉस। और ये भी बात जानते हैं क्या कि सेक स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है? 1 प्लस टेन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से सेक थीटा की जो वैल्यू निकालेंगे, आप तो डायरेक्टली प्लस में निकाल लिया करो। तो प्लस में क्या निकल के आएगी? 1 प्लस रूट में क्या निकलेगी? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा की वैल्यू को हम क्या लगा देंगे? यहाँ लगा देंगे। ठीक है,
तो इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, सेकंड मान लो, तो लिख देंगे हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या लिख देंगे, कॉस थीटा की जो वैल्यू निकल के आई 1/, इस सेक थीटा की जगह ये सेक थीटा लगा देंगे और ये सेक थीटा की जो वैल्यू है क्या है, रूट में 1 + tan² थीटा। ठीक है, इस प्रकार से हमने कॉस को किसके रूप में लिख दिया, tan के रूप में। ठीक है, अब क्या करना है हमको, कॉस को किसके रूप में लिखना है, कॉट के रूप में। तो क्या करेंगे, जो अभी हमने सिद्ध किया है ये वाला, कॉस को किसके रूप में लिया, tan के रूप में, तो इसको लिख लेंगे क्योंकि अभी हमने निकाल चुके हैं, तो इसको लिख लेंगे। हम जानते हैं कि पहले किस कॉस को किस में लिखना है, कॉट के रूप में लिखना है। ठीक है, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, अभी हमने सिद्ध किया है कि कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो tan के पदों में इस प्रकार से होती है। होती है कि नहीं होती, होती है। और हम ये भी जानते हैं क्या, जो tan थीटा है वो cot थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है। तो tan की जगह यहाँ पे यहाँ क्या लगा देंगे, 1/cot थीटा लगा देंगे, तो cot के पद में आ जाएगा फिर ये। सो ये क्या आ जाएगा, cos थीटा = 1/रूट में स्क्वायर रूट के अंदर क्या चला जाएगा 1 प्लस tan की जगह ये लगाएंगे 1/cot, तो ये 1/cot थीटा इसका स्क्वायर चला है। अब cos किसके रूप में आ गया, cot के रूप में। अब इसको सेपरेट कर लेंगे, आंसर हमारा यही होगा, पर इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी, यहाँ इसका एलसीएम ले लेंगे तो वो आ जाएगा cot² थीटा प्लस के 1/cot² थीटा। ठीक है, तो यहाँ से cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, cot² थीटा है वो ऊपर जाएगा और इसका स्क्वायर रूट और निकल रहा है, तो क्या निकल आएगा, cot थीटा, और नीचे क्या निकल के आएगा, cot² थीटा प्लस के 1। ठीक है, ये हमने क्या निकाल दिया कि cos थीटा को किसके पदों में निकल दिया हमने, cot थीटा के पदों में लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम cos थीटा को लिखेंगे sec थीटा के पदों में। ठीक है, तो हम 5 को लिख देते हैं, cos थीटा को हमको किसके पदों में लिखना है, sec थीटा के पदों में लिखना है। ठीक है, ये तो हमने समझने के लिए लिखा है कि cos को किसके पदों में लिखना है, sec थीटा के पदों। तो हम क्या जानते हैं, sec और cos आपस में क्या होते हैं, उल्टे होते हैं। तो cos थीटा की जो वैल्यू होती है 1/sec थीटा होती है। ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला ही होता है कि cos थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। cos और sec का क्या होता है, आपस में उल्टे होते हैं। एक इस प्रकार से कर सकते हैं। अब लिखना है हमको, cos थीटा को किसके रूप में लिखना है, cosec थीटा के रूप में लिखना है। तो अभी हमने पहले नंबर पे क्या सिद्ध किया था, अभी पहले नंबर पे हमने सिद्ध किया था कि cos थीटा होता है रूट में 1 - के sin² थीटा होता है। होता है नहीं होता है, होता है। और इसके अलावा हम और एक चीज़ और जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो sin थीटा है वो cosec थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, उल्टा होता है। तो sin थीटा की जगह यहाँ पे क्या लगा देंगे, 1/cosec² थीटा। सो इसलिए cos थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, ये तो रूट में चलेगा, ये 1, ये माइनस sin² थीटा की जगह लगा दिया हमने 1/cosec थीटा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ये इसको लिख देंगे cos थीटा इक्वल टू रूट में क्या निकल के आया, ये 1, ये ऊपर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, नीचे cosec थीटा का स्क्वायर करेंगे तो cosec² थीटा। ठीक है, अब यहाँ से क्या निकल के आया, cos थीटा इक्वल टू, इसका एलसीएम निकाल लेंगे तो वो निकल के आएगा cosec² थीटा, लघुत्तम ले लिया तो यहाँ पे 1 मान के चलेंगे तो 1 का यहाँ पे आ जाएगा cosec² थीटा, यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, एलसीएम आता होगा आपको, cos थीटा इक्वल टू निकल के क्या निकल के आया, जो इसके स्क्वायर रूट है वो तो निकलेगा नहीं, तो ये तो निकल के आएगा cosec² थीटा माइनस के 1।
अपॉन नीचे कोसेक स्क्वायर थीटा का जो स्क्वायर रूट है वो निकल के क्या आ गया, कोसेक थीटा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि कोस थीटा को हमने किसके रूप में लिख दिया, कोसेक थीटा के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। उसमें क्या करते हैं कि tan थीटा को सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिखो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में ये क्वेश्चन ले लिया हमने। tan थीटा को है, इसका सॉल्यूशन देखना चाहें इस प्रकार से देख सकते हैं क्या कि हमको tan थीटा को है समझने के लिए इस प्रकार से लिख सकते हैं कि sin थीटा के रूप में भी लिखना है, cos थीटा के रूप में भी लिखना है, tan थीटा के रूप में लिखना है, cot थीटा के रूप में लिखना है और cosec थीटा के रूप में लिखना है, sec के रूप में भी लिखना है ना, तो 6 के रूप में लिखना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात मेन बात तो ये होती है इनको लिखने के लिए हमारे पास जितने फॉर्मूले होते हैं त्रिकोणमिति के वो सब आने चाहिए। तो पहले नंबर पे हम क्या लिखेंगे, tan को किसके रूप में लिखेंगे, साइन के रूप में। तो साइन के रूप में लिखेंगे तो हम क्या जानते हैं, पहली बार तो ये जानते हैं कि tan थीटा है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो यहाँ से साइन के रूप में लिखना है तो ऊपर वाला तो साइन है पर नीचे वाला साइन नहीं है। तो और ये इसके साथ में हम ये भी जानते हैं कि कॉस थीटा है वो भी साइन के पदों में ये होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, होता है नहीं होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू क्या लिख देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट। तो यहाँ से tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आई साइन के पदों में क्या निकल के आई, साइन थीटा अपॉन रूट में 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो वैल्यू निकल के आई tan थीटा के किसके रूप में, साइन के रूप में। अब इसके बाद में इसको क्या करें, साइन थीटा को किसके रूप में, सॉरी tan थीटा को लिखेंगे किसके रूप में, cos थीटा के रूप में। तो इसको क्या करेंगे, ये फॉर्मूला फिर से लिख देंगे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। अब देखो यहाँ पे tan थीटा है, cos थीटा में यहाँ नीचे तो लिखा हुआ है पर अंश में है, वो साइन थीटा है वो नहीं, साइन थीटा को भी किस में लेके जाओ, cos थीटा में। तो और हम एक बात और जानते हैं क्या, कि जो साइन थीटा है वो क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे कि tan थीटा की जो वैल्यू निकल के आई, क्या निकल के आई, यहाँ पे ऊपर तो साइन थीटा है उसकी जगह लिख देंगे रूट में 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा और अपॉन नीचे क्या लिख देंगे, कोस थीटा। ठीक है, ये निकल के आया, जो tan थीटा है वो किसके रूप में लिख दिया हमने, कोस थीटा के रूप में लिख दिया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट अपॉन कोस थीटा। अब करेंगे क्या, अब हम tan थीटा को किसके रूप में लिखेंगे, tan थीटा के रूप में। tan तो tan के रूप में होता ही है, तो इसमें क्या लिख देंगे, tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है। ठीक है, ये तो होता ही है। अब अगला लिखेंगे tan थीटा को किसके रूप में लिखेंगे, कोट के रूप में लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको लिखनी नहीं है, आपको तो ये वाली लिखनी है जो कैलकुलेशन चल रही है वो वाली। तो इस tan थीटा को लिखेंगे तो हम क्या जानते हैं, tan थीटा है वो कोट थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, व्युत्क्रम होता है। तो यहाँ से tan थीटा और कोट थीटा में रिलेशन लगा देंगे कि tan थीटा इंटू कोट थीटा इक्वल टू 1 से tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा। ठीक है, तो हमने tan को किसके रूप में लिख दिया, कोट थीटा के रूप में लिख दिया। अब क्या करें हम, tan थीटा को लिखना है हमको sec थीटा के रूप में। ठीक है, तो sec थीटा के रूप में लिखने से क्या लिखे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि हम जानते हैं क्या, हम क्या जानते हैं, त्रिकोणमिति आइडेंटिटी पढ़ी हमने कि वो पढ़ी थी कि sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू निकल के आता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा।
ठीक है। वो टेन में सेक में आपस में एक तरीके से रिलेशन होता है, तो यहाँ से टेन के रूप में लिखना है, तो सेक वन को इधर लेके आ जाएंगे तो निकल के क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, क्या निकल के आएगी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है, तो यहाँ से टेन थीटा के क्या निकाल लेंगे, वर्गमूल निकाल लेंगे, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, तो वो निकल जाएगा प्लस माइनस के स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है, और हमने बताया था कि सिलेबस में आपको प्लस तक ही दे रखा है, तो आपको प्लस में लेना है डायरेक्टली, तो ये ले लेंगे हम प्लस में स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ठीक है, तो ये टेन थीटा को किसके रूप में लिख दिया हमने, सेक थीटा के रूप में लिख दिया। टेन थीटा को किसके रूप में लिख दिया, सेक थीटा के रूप में। टेन किसके पद में आ गया, सेक थीटा के रूप। अब हम क्या करेंगे कि जो टेन थीटा है उसको कोसेक थीटा के पद में और लिख के बताएंगे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हम पहले एक समीकरण तो ये जानते हैं कि टेन थीटा इक्वल टू होता है वन अपॉन कोट थीटा, जो अभी अभी हमने टेन को कोट के रूप में लिखा ही है। और एक बात हम जानते हैं, और वो क्या जानते हैं कि वो जानते हैं हम कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता है, होता है। तो यहाँ से कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन इक्वल टू कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो कोट स्क्वायर थीटा को इधर ले लेंगे हम, तो इधर आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। ये हमने पक्षांतर नहीं किया, इसको इधर लिख लिया, इसको इधर लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, तो कोट थीटा इक्वल टू निकल के आएगा, प्लस में ही ले लेते हैं कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन। तो कोट की क्या वैल्यू निकल गई है, कोट थीटा की जो वैल्यू निकल गया स्क्वायर रूट ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन, तो वो इसको यहाँ पे लगा देंगे, क्या कोट की जगह। सो जो टेन थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी वन अपॉन रूट में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के वन निकल के आएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने पिछली वीडियो में साइन थीटा को सब के रूप में लिखा था, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के रूप में लिखा था। इस वीडियो में हमने कोस थीटा को सब के रूप में लिख दिया, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के रूप में लिख दिया। इसके बाद इसमें टेन थीटा को भी सभी के रूप में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रूप में लिख दिया। ठीक है, आप इसी प्रकार से टेन की जो वैल्यू आई हैं, और यहाँ पे कोट थीटा सेक थीटा को सेक थीटा होता है, और जो टेन होता है कोट का उल्टा होता है, मतलब कोट होता है टेन का उल्टा होता है, और सेक होता है कोस का उल्टा होता है, और कोसेक होता है वो साइन का उल्टा होता है। जो जितने भी सारे रेशियो निकल के आए उनका उल्टा कर करके लिख देंगे, तो वही उसके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे। ठीक, वो किस प्रकार होंगे उल्टे, ये देखो टेन थीटा की वैल्यू हमने ये निकाली है। ठीक है, साइन के पद में, कोस के पद में, टेन के पद में, कोट के पद में, सेक के पद में और कोसेक के पद में, ये निकाली है। अब कोट को सबके साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक के रूप में लिखेंगे, तो किस प्रकार लिख देंगे, जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो इस टेन का उल्टा कर देंगे, साइन का उल्टा, इस वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो साइन के रूप में आ जाएगी। ये देखो नीचे था ये ऊपर आ गया, ऊपर था ये नीचे आ गया। यहाँ पे देखो ये कोस नीचे था, यहाँ कोस ऊपर आ गया, ये कोस नीचे, ये वन माइनस कोस का टेन नीचे था, ये नीचे, ये टेन ऊपर था क्योंकि ये टेन थीटा अपॉन वन है एक तरीके से, तो ये क्या आ जाएगा वन अपॉन टेन थीटा। ये कोट वन अपॉन कोट थीटा था तो उल्टा हो गया, तो कोट थीटा आ गया। ये नीचे ऊपर था खाली, तो ये नीचे आ गया, ये नीचे था ये ऊपर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार सेक थीटा किसका उल्टा होता है, कोस थीटा का, तो सेक थीटा क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा नीचे ऊपर था, ये नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा ऊपर था, ये नीचे आ गया। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ, ठीक है, ये आ गया। अब इसे कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है, तो साइन थीटा कोसेक थीटा साइन को हम साइन थीटा के पद में लिखेंगे, तो वो वन अपॉन साइन थीटा होता है, या फिर साइन थीटा का क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ठीक है, साइन थीटा कोसेक थीटा ये होता है वन अपॉन कोसेक स्क्वायर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है,
या फिर ऐसा करो कि कोसेक थीटा है वो साइन थीटा के क्या होता है, उल्टा होता है। फिर साइन थीटा का ये वाला उल्टा मान यहाँ करके लिख दिया हमने। तो कोसेक थीटा है वो साइन थीटा का उल्टा होता है, तो ये वाली जो वैल्यू निकल गई टेन थीटा में वो यहाँ पे उल्टा करके लिख दिया। टेन थीटा को नीचे ले आए, 1+tan² थीटा रूट को ऊपर ले गए। इसी प्रकार से यहाँ पे किया, इसी प्रकार यहाँ पे, इसी प्रकार यहाँ पे। इस प्रकार ये पूरे टेबल का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। आगे जो चैप्टर बचा है उसमें दो तीन तरीके के सवाल हैं। एक तो पहले तो ये आएंगे कि मान ज्ञात करने वाले, कौन से आएंगे, मान ज्ञात करो, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। और दूसरे आएगा सिद्ध करने वाले, मतलब प्रूफ करने वाले आएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार हैं। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है किताब का, वो है कि सिद्ध कीजिए कि cot थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू निकल जाता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा, ठीक है। हमको सिद्ध करना है, और सिद्ध करने की बात हमने कभी की हो या नहीं की हो तो दोबारा बता देते हैं कि सिद्ध तीन चार तरीके से करते हैं, ठीक है। वो 3-4 तरीके कौन से हैं, ये इसका LHS होता है, LHS पार्ट लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष, ठीक है। और ये इसका RHS होता है, ये होता है इसको राइट हैंड साइड, ठीक है। RHS LHS, फर्स्ट लेटर ले लें या फिर इसको बोल देते हैं दायां पक्ष। ये तो नॉलेज के लिए बता दें कि सब क्या है। तो सिद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं कि LHS को सॉल्व करते हैं, RHS लेके आते हैं, यानी LHS को सॉल्व करते हैं, RHS निकाल के लाते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं कि RHS को सॉल्व करते हैं, ये वाले को सॉल्व करते हैं, ये लेके आते हैं, LHS लेके आ जाते हैं। तीसरी बात क्या करते हैं, हम LHS को अलग से सॉल्व करते हैं, RHS को अलग से सॉल्व करते हैं। RHS को हमने LHS को अलग से सॉल्व किया और RHS को अलग से सॉल्व किया, ठीक है। ये जो दोनों इक्वेशन आएंगी वो आपस में क्या आएंगी, इक्वल आएंगी। तो हम क्या कह देंगे कि RHS क्या है, RHS के बराबर है। चौथा है जो इस प्रकार से होता है, वो कभी कभी आता है काम में, वो क्या होता है कि किसी हम अन्य चीज़ को लेके चलें, हम अपने दिमाग से मान के चलें, अन्य चीज़ को हम क्या लेके चलते हैं, मान के चलते हैं, और उससे हम LHS और RHS को दोनों को एक साथ प्रूफ कर देते हैं, LHS बराबर RHS, तब भी क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। इस प्रकार के प्रूफ करने का तरीका होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं किस प्रकार से, हम इससे LHS से RHS भी ला सकते हैं, RHS से LHS भी ला सकते हैं। तो हम क्या करें, पहले हम क्या करते हैं कि LHS से हम RHS लेके आते हैं, ठीक है। तो हमने LHS लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष, वो लिखा cot थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। जो दिया हुआ उसको लिख लो। अब हमारे क्या है, सिद्ध करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है फॉर्मूलों की, वो आपको याद होनी चाहिए, अधिक नहीं तो थोड़ी बहुत तो होनी चाहिए। जैसे इस प्रकार से ये है कि sin² थीटा प्लस cos² थीटा, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। दूसरी बात क्या हो जाती है कि sec² थीटा है, उसकी वैल्यू होती है 1 + tan² थीटा। और तीसरी बात है कि cosec² थीटा है, उसकी जो वैल्यू होती है 1 + क्या होती है, cot² थीटा। और tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा cos थीटा होती है, और cot थीटा की जो वैल्यू होती है cos थीटा sin थीटा। इस प्रकार से वो फॉर्मूले भी थोड़े बहुत आने चाहिए, और वो टेबल आती है ना, तो वो तो और भी अच्छी बात है। और नहीं आती तो ये फॉर्मूले हमको याद होने चाहिए। तो क्या करेंगे हम, कोसेक और सेक में तोड़ना है, तो इसके लिए हम cot थीटा और tan थीटा के ये वाले फॉर्मूले लगा देते हैं। चूँकि हम यहाँ पे लिख देंगे कि cot थीटा इक्वल टू होता है sin थीटा cos थीटा sin थीटा, और tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे ये cot थीटा की जो वैल्यू है cos थीटा क्या आई, sin थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू निकल के आई sin थीटा cos थीटा। ये तो हमने अपने रीजन में लिखा है। इसके अलावा इसको क्या करेंगे, अब इसका एलसीएम ले लेंगे।
जब असमान संख्याओं तो उनका एलसीएम क्या आता है, उनके गुणा के बराबर आता है, तो उनका दोनों का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका इसमें भाग देंगे तो साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कॉस थीटा बचेगा, और कॉस थीटा इससे क्या होगा, कॉस थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो ये जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। डॉट का चिन्ह लगा दिया, फिर इस प्रकार से लगा दो। ठीक है, प्लस अब कॉस थीटा को भाग देंगे इसमें तो कॉस थीटा निकल जाएगा, साइन थीटा इसमें बचेगा, साइन थीटा यहाँ है तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, इसको कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, एक घात दो घात, तो दो घात को लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा की दो घात हो जाएंगी तो वो लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये वाला इक्वेशन लगा, ये वाला जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे कि ऊपर क्या बन रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बन रहा है, तो उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो चूंकि हम लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, तो इसकी पूरे की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब 1 को तो हम 1 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब इसको क्या करो, इसको अलग अलग तोड़ लो, ऐसे 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, तब भी तो ये की बात है। चल इसको एक ही लिख लो, ठीक है, 1 लिख लो, तो अब भी तो एक ही बात है, इन दोनों गुणा के 1 इंटू 1 तो 1, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन इंटू कॉस थीटा रहेगा। ठीक है, और अभी हमने ये जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये तो क्या है, रीजन में चल रहा है कि जो कोसेक थीटा होता है साइन थीटा का क्या होता है, उल्टा होता है, और सेक थीटा होता है वो क्या, कॉस थीटा का उल्टा होता है। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे, तो साइन अपॉन साइन थीटा क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा इंटू, और 1 अपॉन कॉस थीटा की जगह क्या लिख देंगे, सेक थीटा, जो किसके बराबर है, RHS के। अतः लिख देंगे हम क्या है, LHS बराबर क्या है, RHS के, ये वाली वैल्यू RHS के निकल के आई ना, ये रही। तो LHS किसके बराबर है, RHS के, तो यहाँ से लिख देंगे कॉट थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू होता है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। ये हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दो, इन संस्कृत में लिख कहते हैं तो ऐसे लिख दो इति सिद्धम। ठीक है, हिंदी में लिखो तो यही सिद्ध करना था। ठीक है, इंग्लिश में किस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार लिख दो, इस प्रकार लिख दो, या फिर इंग्लिश में लिखना चाहें तो प्रूव्ड लिख, ऐसे भी लिखो, आपकी मर्जी कैसे भी। ठीक है, अब अगला उदाहरण हमारा इस प्रकार से, एक उदाहरण मान लो, क्वेश्चन मान लो, किसी प्रकार से मान लो कि वो लिख रखा है सिद्ध करो कि प्रूव दैट कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये LHS है, ये RHS है, तो LHS को सोल्व करके RHS ला सकते हैं, RHS को सोल्व करके LHS ला सकते हैं, वो भी ला सकते हैं, पर हम यहाँ पे 1 से इतनी बड़ी वैल्यू लाना काफ़ी कठिन हो जाता है, तो हम क्या करेंगे, ऐसे LHS को सोल्व करेंगे और RHS लेके आएंगे। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं, या फिर ऐसे लिख दो प्रूफ देख लेते हैं। तो प्रूफ देखने के लिए क्या करो, LHS को लिख लो। तो LHS क्या है हमारा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो हमने LHS लिख दिया ज्यों का त्यों, इसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया। सॉरी, यहाँ पे वर्ग नहीं है, साइन थीटा, यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा है, 1 माइनस साइन थीटा, तो स्क्वायर थोड़ी जाएगा। अब हम जानते हैं कि हमने छोटी क्लास 9वीं कक्षा में पढ़ा था, 10वीं में पढ़ा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। होता है नहीं होता है, होता है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख दो, 1 रख दो, और बी की जगह क्या रख दो, साइन थीटा। तो यही रूप बन जाएगा ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, वही रूप बन गया। तो क्या लिख देंगे, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। एक बार फिर से देख लो कि 1 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
ए की जगह क्या है यहाँ पे, एक तरीके से 1 चल रहा है, बी की जगह साइन थीटा चल रहा है, तो इसको 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा या 1 माइनस साइन थीटा, जो किसकी वैल्यू होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर साइन थीटा का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा की बात है, 1 का स्क्वायर तो बना गया, साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये निकल के आया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने क्या लिख दिया, ये लिख देंगे। तो ये चल रहा है 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, ये रीजन में चल रहा है, किस में चल रहा है, ये रीजन में। ये आप तो रीजन में सिर्फ ये वाली बात लिख देना क्या, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी, ये मन लिख लेना नहीं। तो ये किस लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अगला रीजन में क्या बात लिखना चाहेंगे हम, कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, वो काई के बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के, जो अभी अभी हमने यहाँ बताया था कि सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, ठीक है। और अगली बात, अगले रीजन में ये भी तो लिख सकते हैं हम क्या, कि ये भी पढ़ा था कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को इधर ले आएंगे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह तो लिख देंगे क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, उसकी जगह लिख देंगे क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह तो हमने लिख दिया हमारा क्या, सेक स्क्वायर थीटा इंटू इसकी जगह लिख दिया हमने कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये घातें इसकी भी दो हैं, इसकी भी दो हैं, और अभी हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि ए की घात एम और बी की घात भी एम हो, तो ए इंटू बी की पूरे की घात क्या हो जाती है एम। घात को एक साथ लिख सकते हैं जब आधार क्या हो, अलग अलग हों, घात समान हो आधार अलग अलग हो, तो इसे लिख देंगे हम सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इसका स्क्वायर, ठीक है। और एक अब इसमें अलग से रीजन लगा के लिख देंगे, वैसे सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 होता है, या फिर ये नहीं लगाना चाहें तो ये कर सकते हैं कि 1 ऑफ सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे सेक थीटा की जगह लिख देंगे 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा और उसका स्क्वायर। यहाँ आपस में कट गया, कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर जो कितना आया 1, ठीक है। 1 का स्क्वायर कितना निकल के आया 1, ये वाली वैल्यू, तो ये छोड़ो, ये वाली तो डेट किस में चल रही है, रीजन में चल रही है, साइड में लिख देंगे, इसको आप नीचे लिखते चलना है, ये 1 आ जाएगी। ये 1 का आई के बराबर है RHS के, तो ऐसो लिख देंगे हम क्या, कि यहाँ पे देख लो क्या लिखना है, कि LHS का आई के बराबर आ गया RHS के, तो क्या लिख देंगे हम 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा 1, और ये क्या लिख देंगे हम प्रूव्ड, ठीक है। तो एक बार और देख लो, इस प्रकार करेंगे, इसको इस प्रकार से करेंगे, ये वाली आपको नहीं करनी है, ये इसको रीजन में लिख देना इतने सारे को, और ये बाद में, ठीक है। अब हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है, इस सिद्ध करो कि 1/1 प्लस साइन थीटा इंटू 1/1 माइनस साइन थीटा इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इसका LHS ले लेंगे हम, LHS किस प्रकार लेंगे, तो 1/1 प्लस के साइन थीटा प्लस के 1/1 माइनस साइन थीटा, तो इसको लिखेंगे। तो इसका एलसीएम ले लेंगे, तो अलग अलग संख्याएं हैं, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो अलग अलग संख्याएं ये अलग अलग संख्या को वर्ग इस एलसीएम लेते हैं, तो दोनों को गुणा करके लिख लेते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू इसको भी लिख लिया और इसको भी लिख लिया, ठीक है। तो इसका एलसीएम इसको इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये वाला बचेगा, तो ये यहाँ लिख देंगे, तो 1 माइनस के साइन थीटा, और बीच में चिन्ह आएगा किसका, ये चल रहा है प्लस का, और इसको इसमें भाग देंगे, ये वाला कट जाएगा, ये बचेगा, तो ये 1 से गुणा होगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा, ठीक है। और नीचे तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्म बन गया। तो पिछले सवाल में किया था हमने ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये नीचे तो लिख देंगे हम क्या 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो अब ये तो प्लस चल रहा है, ठीक है, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा, तो साइन थीटा इनको कोष्टक और घटाएंगे, ब्रैकेट्स को उठाएंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब ये तो इंटू थोड़ी हो रहा है, कोई संख्या गुणा में हो रही होती है तो उसको गुणा भी कर देते, पर गुणा में कोई यही नहीं, तो इसको भी 1 ये कट जाएगा, और ये 1 प्लस 1 हो जाएगा 2, और नीचे 1, चूँकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा को इधर लेके आ जाएंगे तो किसके बराबर आ जाएगा
cos स्क्वायर थीटा आ गया। एंड ऐसा समझना नहीं चाहे तो यहाँ से लिख सकते हैं कि cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा को उधर ले आए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख देंगे क्या, cos स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, या फिर ऐसे लिख दो 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तब भी एक ही बात है, क्योंकि 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा, cos थीटा का वर्ग करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा। चूँकि हम और एक बात जानते हैं कि sec थीटा बराबर क्या था, 1 अपॉन cos थीटा। तो 1 अपॉन cos थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं हम, sec थीटा लिख सकते हैं। तो ये क्या लिख देंगे, 2 इंटू sec थीटा और उसका वर्ग चल रहा है तो ये आ जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, जो कि काई के बराबर है, RHS के बराबर है। तो अतः LHS काई के बराबर आ गया RHS के। सो ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको किस प्रकार किया हमने, ये दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम लेने के बाद में ऊपर वाली संख्या को जोड़ने पर तो हो गया, नीचे वाले को गुणा करने पर cos स्क्वायर थीटा आ गया। 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू गुणा करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया। तो इसको दो को अलग ले लिया, cos स्क्वायर थीटा को अलग से क्या कर दिया, होल स्क्वायर कर दिया। 1 अपॉन cos थीटा sec थीटा होता है, sec थीटा को इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है इस प्रकार से सिद्ध करो कि प्रूव दैट sec थीटा माइनस tan थीटा का जो होल स्क्वायर आता है, जो 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा का रेशियो होता है, मतलब 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS ले लेंगे या RHS से LHS ला देंगे, एक ही बात है। पर हम LHS या RHS लेके आना वो ईजी पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, LHS लिखेंगे। तो ये हुआ है sec थीटा माइनस के tan थीटा उसका होल स्क्वायर। ठीक है, और चूँकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि वो होता है कि sec थीटा बराबर होता है 1 अपॉन cos थीटा, और जो tan थीटा है वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्योंकि साइन में आ रहा है वो आंसर, RHS किस में आ रहा है, साइन में, तो साइन और cos के रूप में ब्रेक करा लिया हमने। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ये इसकी जगह लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा, और इसका पूरे का क्या चल रहा है, स्क्वायर। तो इसको किस प्रकार लिखेंगे, तो इसका LHS क्या मिल जाएगा, cos थीटा में गया 1 बार, 1 को 1 से गुना किया तो 1, बीच में चिन्ह माइनस गया, तो cos थीटा को cos थीटा में दिया तो 1 आ गया, 1 को sin थीटा से गुना किया तो sin थीटा। ठीक है, और पूरे का क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, होल स्क्वायर को हम अलग अलग लिख लेंगे, तो 1 माइनस के sin थीटा इसका होल स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है cos थीटा इसका स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि 1 माइनस sin थीटा उसका होल स्क्वायर अपॉन cos थीटा का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा। और चूंकि हम जानते हैं क्या, तो अब इसको क्या करेंगे, चूंकि हम जानते हैं क्या कि cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस के sin स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको 1 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस के sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, ये 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर चल रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा 1 इसका स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू है इस प्रकार लिख दी। ठीक है, और हम जानते हैं कि किसी संख्या का जो स्क्वायर होता है वो 2 बार गुणा होता है। ठीक है, तो ये पूरा का होल स्क्वायर हो रहा है तो उसको 2 बार गुणा करके लिख देंगे। तो उसको क्या लिख देंगे, 1 माइनस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, और ये 1 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी। ठीक है, यानी 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू, यानी 1 का स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर थीटा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। ठीक है, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे, ये वाली, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हमने, ये वाला लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस के साइन थीटा इंटू 1 माइनस के साइन थीटा। इसकी वैल्यू तो हमने ये लिख दी ऊपर वाले की, 2 बार गुणा करके इसको किससे लिख दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। अब देखो ये वाली संख्या से ये वाली संख्या कट गई,
ठीक है। तो मैं बच रही जगह को यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ी सी जगह बच रही है मेरे पास, तो इसको लिख देंगे क्या, 1 माइनस के साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के साइन थीटा, जो कि हमारे किसके बराबर है, RHS के बराबर है। यानी कि RHS आ गया, तो लिख देंगे क्या, LHS बराबर, यहाँ नीचे लिख देंगे कि यहाँ पे LHS का ही बराबर है RHS के। सो ये क्या है, प्रूव्ड है, ये बात क्या है, सिद्ध है। तो इसको करने के लिए हमने क्या किया कि सेक थीटा को टेन थीटा को कोस साइन और कोस के रूप में ब्रेक करा लिया, तो इसका एलसीएम ले लिया, तो इस प्रकार से बना। ठीक है, अलग अलग स्क्वायर कर दिया। अलग अलग स्क्वायर करने के बाद में जो कोस स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू लिख दी हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को ए प्लस बी का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से खोल लिया, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इस प्रकार से कर लिया। और ऊपर वाले को दो जगह ब्रेक करा लिए, तो एक वाली एक संख्या ऊपर से एक एक घात का कर देंगे, और ये वाली जो बचेगी वही क्या है, हमारा RHS है। ठीक है, धन्यवाद। अब आगे की बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।